नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल का अपन ने सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है। न्यूमेरिकल क्लासेस देते जा रहे हैं टॉपिक वाइज, और अभी ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल का चल रहा है। लगभग 2 क्लास मैंने आपको इस पर दी थी, और आज की क्लास में भी कुछ और अपन बात करेंगे। आप सभी जुड़ जाइए और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास हमने किया है, तो आपसे निवेदन है सभी क्वेश्चन ज़रूर देखें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड ज़रूर करना अभी तक आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो। आ जाइए दोस्तों, एक एक करके सवाल की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा नंबर 1 सवाल है वो है हानियों से संबंधित, क्योंकि देखो लॉसेज का सवाल सबसे ज़्यादा आता है ट्रांसफार्मर में, है ना। लॉसेज का सबसे पहले सवाल जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो किस प्रकार का है, वो है कि अगर हमें फुल लोड कॉपर लॉस दे रखा हो। देखो आयरन लॉस का तो सबको आता ही है ना। आयरन लॉस के बारे में तो सब जानते हैं, कांस्टेंट रहता है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे। लेकिन मेरा सवाल जो है वो फुल लोड कॉपर लॉस के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा आता है। ठीक है, फुल लोड पर कॉपर लॉस हमें दिया हुआ है, एंड मान लीजिए कि वो है 1600 वाट। ठीक है, अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि आधे भार पर लॉस कितना होगा। इसी एक में मैं आपको 2-3 तरीके करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी में 2-3 सवाल करा रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आपसे हाफ लोड के बारे में पूछा होता कि हाफ लोड पर बताइए कॉपर लॉस का मान कितना है, सवाल 1। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, चलो ये तो हाफ लोड के बारे में दे दिया, लेकिन आजकल क्या करते हैं परसेंटेज के बारे में भी देते हैं। फुल लोड का मतलब 100% था। मान लीजिए कि आपसे सवाल ये पूछा जाए कि 75% लोड पर बताइए कितना था, एंड मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए 60% भार पर बताओ कितना है, और मान लीजिए आपसे ये ना पूछ करके ये पूछा जाता कि बताइए 3/5 भाग पर कितना था, 3/5 लोड पर कितना था। बताओ, 4 सवाल छोटे छोटे। तरीका समझ में आया क्या? इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के सवाल अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो क्या अपन सक्षम है इस तरह की सवाल करने में? देखो, 2-4 चीज़ें तो आपने शायद सीधे सीधे रट रखी होगी कि अगर भार आधा कर देते हैं तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाता है, क्योंकि कॉपर लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो P = I² होता है। यानी कॉपर लॉस भार के वर्गानुपात में बदलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। एक चीज़ और भी मैं बताऊंगा, खैर वो एक अलग सवाल है। वैसे तो मैंने इंडक्टर की एनर्जी लॉस में करवाया हुआ है, लेकिन उस सवाल को आप कहीं भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं एक और करवाऊंगा। नया सवाल लेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, और वो है कॉपर लॉस 2 गुना कब हो सकता है। ठीक है, लिख लेता हूँ पहले ही, नहीं तो याद नहीं रहता। कॉपर लॉस 2 गुना होता है तो धारा में वृद्धि कितनी होती है, मैंने ये बताया था। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा, रट्टे मार लेना, किसी का भी सवाल हो उत्तर हमेशा एक जैसा ही रहेगा। 5-7 चीज़ें इसमें बताऊंगा। इस पर दोबारा आओ। हाफ लोड का है। हाफ लोड का मतलब होता है कि करंट को आपने 1/2 कर दिया। करंट को जैसे ही 1/2 करते हैं आप, तो 1/2 स्क्वायर का मतलब होता है 1/4। यानी जो आपका पावर पहले था वो अब कितना रह गया, 1/4 हो गया। हाफ लोड का तो 400 वाट उत्तर आ गया, और उम्मीद है कि ये तो आपको भी आता था सवाल, कोई समस्या नहीं है। समस्या जिस सवाल में क्रिएट होगी वो सवाल आपकी ये है, दोनों तीनों। मान लीजिए 75% भार पर कितना है, 60% भार पर कितना है, 3/5 भार पर कितना है। तो देखो, सबसे पहली तो बात ये बता रहा हूँ मैं आपको कि इसको भी अगर आप प्रतिशत में बदल लेवे तो कितना बनेगा पता है क्या? भी 3/5 का मतलब है ये इकाई, और ठीक है ये मान लो इकाई, और 60% का मतलब है ये 100%। बात तो एक ही है ना। तो 3/5 भार का भी अगर आप प्रतिशत बनाते हैं तो कितना बनकर आता है, 60%। बोलें तो तीसरा और चौथा सवाल एक ही है। तीसरे और चौथे सवाल का उत्तर कितना आएगा, एक जितना ही आएगा। तो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये चीज़ें फिक्स है, और आप भी सीधे सीधे रट लेना इस तरीके को। क्या रटना है कि अगर आपको फुल लोड पर कॉपर लॉस दिया हुआ होता है तो जितने वाट कॉपर लॉस दिया हुआ है आप लोग उसे उतना ही प्रतिरोध समझ लिया करो। क्या मान लिया करो,
आप उसे उतना ही प्रतिरोध मान लिया करो। मान लीजिए कि ये 1600 ओम रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि फुल लोड का मतलब करंट 1 है। अगर आप पावर निकालते हैं 1600 वाट ये दे रखा है, तो करंट इकाई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस 1600 ही आएगा। सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स याद रखो कि वो आर है हमारा। और देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, लोड जो होता है ना, करंट इसी से डिसाइड होती है, इसी को लोड करंट कहा जाता है। इसलिए जितना भार दिया हुआ है उसको लोड मान लिया करो। 75% का मतलब क्या है? 75% का मतलब है 3/4 भार। ठीक है, क्या करना है? प्रतिशत हटाओ, 100 का भाग दो, 3/4 हो गया। यानी करंट का मान 3/4 है, रेजिस्टेंस का मान 1600 ओम है। आराम से नया लॉस निकाल दो I² × R का फॉर्मूला लगाकर। 3/4 की स्क्वायर इंटू 1600, 9/16 इंटू 1600, उत्तर आएगा श्रीमान आपका 900 वाट। बताओ बात समझ में आई क्या? दूसरे सवाल का उत्तर समझ में आया, 900 वाट इसका उत्तर आएगा। अब आ जाओ तीसरा 60% वाले पर। तो 60% में भी वही है ना, 100 का भाग दो, 3/5 ही निकल कर आएगा। तो क्या करना है? यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम I² × R वाला। और धारा जो है अब कितनी है? 3/5। तो 3/5 की स्क्वायर कर दो, रेजिस्टेंस कितना है? 1600। तो 9/25 इंटू 1600 आएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लो, उत्तर कितना आएगा पता लग जाएगा, है ना? आ जाएगा क्या? 25 6 150 होते हैं ना, और कितने रह गए? 10 और 100, 25 चौके 100, 64 आएगा। और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका यहाँ उत्तर आ जाएगा तीसरे सवाल का, चौथे सवाल का। ठीक है, दोनों का एक जितना ही आएगा। कितना आ रहा है? 9 चौक 36 और 9 6 54 और 3 57, 576 वाट उत्तर हो गया। बताओ चारों सवाल समझ में आए क्या? क्या करना है दोबारा सुनो। फुल लोड का देकर किसी भी कम भार पर अगर पूछा जाता है तो फुल लोड पर दिए गए लॉसेज को आर मान लो, जिस भार पर गणना करनी है उसको आई मान लो, और I² × R का फॉर्मूला लगाओ, उत्तर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? किसी को कोई समस्या? चलो ये दूसरा सवाल बाद में कराऊंगा। अब इसी का एक और बताते हैं आपको दूसरे तरीके से, कि मान लीजिए किसी लोड पर दे रखा हो और पूर्ण भार पर पूछ लिया हो। समझ रहे हो क्या पूछ रहा है? कि बताइए फुल लोड कॉपर लॉस कितना होगा यदि, ध्यान से समझो मेरी बात, है ना, यदि हाफ लोड यानी आधे भार पर कितना ही मान लो, चलो 500 वाट हो। ठीक है, 40% भार पर मान लीजिए 1000 वाट हो, अपनी तरफ से मान रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि और दे देता है कोई 3/5 भार पर, है ना, 3/5 भार पर मान लो 900 वाट है। ठीक है, बस ये है। बताओ बात समझ में आई क्या? क्या था? फुल लोड पर देकर के किसी दूसरे भार पर पूछना, किसी इकाई से कम भार पर देकर पूर्ण भार का पूछना, यानी इकाई भार का पूछना। तो अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लॉस दे रखा होता है जिस भार पर, सीधी सी बात है वो P होता ही है, होता है कि नहीं? P तो होता है ना। और जो लोड दे रखा है वो हमेशा I होता है, करंट होता है। इसलिए आपको पूर्ण भार के समय R ज्ञात करना होता है, ध्यान रखें। और जितना रेजिस्टेंस आए ना फुल लोड पर उतना ही लॉस होता है। बस सीधी सी बात इतनी है। क्या करना है दोबारा सुनना। जो लॉस दिया हुआ है वो तो P है ही, जो लोड दिया हुआ है वो करंट कहलाता है। आपको R ज्ञात करना है, और जितना आपका R आएगा उतना ही फुल लोड पर लॉस होगा। उस ओम की जगह वाट कर देना, उत्तर आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि पहले अपन एग्जांपल इसी का लेते हैं। तो पावर कितनी है? 500 वाट। आई आधा भार है, भार कितना है? 1/2। I² करनी है, 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1 तो यही रहेगा, और 4 कहाँ चला गया? ऊपर। उत्तर कितना हो गया? 2000 वाट। इस पहले सवाल का जवाब कितना आएगा? 2000 वाट आएगा। बताओ बात समझ में आई क्या?
कोई समस्या नहीं है। अब आ जाओ दूसरा, 40% पर दे रखा है, तो पहले तो 40% का प्रतिशत हटा दो, 40/100 कर दो, उत्तर कितना आया? अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो 2/5 आया। तो 2/5 की स्क्वायर रखना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो पावर कितनी है? 1000 वाट। 2/5 की स्क्वायर रखेंगे तो 2 की स्क्वायर आती है 4, 5 की स्क्वायर आती है 25, है ना। और अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपका कितना आएगा? 625 यानी 62,500 हैं, 6250, सॉरी रुको, 6250 वाट। बताओ बात समझ में आई क्या? 40% भार का दे करके 100% भार का पूछा है। देखो अब ये मत बोल देना गुरुजी इसके आगे वाट उत्तर क्यों लगा दिया। ये आया तो ओम है, आया तो ओम है, रेजिस्टेंस आया नो डाउट, लेकिन पूर्ण भार पर धारा तो इकाई होती है ना। धारा 1 है और 2000 ओम का रेजिस्टेंस है, तो I² × R करोगे तो कितना आएगा? 2000 वाट ही आएगा। यानी सीधा उत्तर निकालना है आपको। ज्ञात तो ओम कर रहे हैं लेकिन इतने ही वाट बनेगा, इसलिए ओम और वाट इकाई में उलझने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन से जो आंकड़ा आ रहा है वही हमारा उत्तर है। इसी तरह से 3/5 भार वाले को आ जाओ, तो 3/5 की स्क्वायर करनी है, 9/25 है। लॉस कितना है? 900। पी की जगह बात कर रहा हूँ, 900 रखेंगे, बटे I² करना है। आई हमेशा उतना ही होता है जितना भार है। 3/5 है तो 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, है ना। 100 × 25 यानी 2500 वाट। बताओ बात समझ में आई क्या? 2 सवाल कराए मोटा मोटी, लेकिन ओवरऑल 6 से 7 सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। और पेपर में दोस्तों सवाल आते भी हैं आजकल, यानी आधे भार पर देकर पूर्ण भार पर पूछना, मतलब किसी कम भार पर देकर फुल लोड का पूछना, फुल लोड का देकर किसी कम भार पर पूछना। ये थे 2 सवाल अपने। कोई समस्या? वैसे तो ज़्यादा ही हो गए पर तरीका समझ में आना चाहिए था आपको, है ना। अब आ जाओ एक और जो मैंने करवाया था आपको, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि कॉपर लॉस 2 गुना हो गया, धारा में प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी करंट जो है वो कितना इंक्रीज हुआ जब कॉपर लॉस डबल हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ चीज़ें वर्गानुपात में हो ना, तो उसमें 2 गुने का जब भी उत्तर पूछे तो उत्तर बता दिया करो 41.4%। रट्टे मार लो इसको पहली बात तो, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। आपको ABCDE राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का माने 5 ऑप्शन दिए हुए मिलेगा, कारण तो वो पूछेगा नहीं, समझ रहे हो। आपको तो उन 5 में से ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन सीधा सीधा ये रहा, देखो अब मेरी बात सुनो। जहाँ जहाँ वर्गानुपात वाला संबंध होना, जैसे पावर में I² × R, ऊष्मा में I² RT, इंडक्टर की एनर्जी में 1/2 Li², कैपेसिटर की एनर्जी में 1/2 CV², और भी जिनमें वर्ग लगता है आपको भी याद होंगे कई सारे सूत्र, है कि नहीं? है ना याद? तो इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि उन तक चीज़ें पहुंचेगी तभी तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि उन तक कंटेंट को पहुंचाया जाए। जब पहुंचेगा तो वो अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आ जाओ दोबारा पॉइंट पर। इन सब चीज़ों में ये जो वर्ग वाले का अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, 2 गुना हो रहा है कि जी शक्ति 2 गुनी हो गई, ऊष्मा 2 गुनी हो गई, ऊर्जा 2 गुनी हो गई, इंडक्टर की कैपेसिटर की ऊर्जा 2 गुनी हो गई। इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। तो इन सब में वोल्टेज करंट में कितनी वृद्धि हुई, अगर ऐसा पूछा जाता है तो 41.4% की वृद्धि हो गई। बताओ बात समझ में आई क्या? है आप बोलो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता सकता हूँ छोटा सा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी समय करंट और रेजिस्टेंस का मान 1 था, तो पावर भी कितनी आई? 1। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान सकते हो ना। पहले 1 था और ये कितनी है? 100%।
अब वो क्या कर रहा है कि ये 2 हो गई, ये 1 की जगह कितनी हो गई, 2 हो गई। बताओ कि इस करंट अब नई कितनी है, जबकि रेजिस्टेंस तो आपका 1 है ही पहले से ही। जैसे ही करंट ज्ञात करनी है तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा कि नहीं, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, मान कितना आएगा 1.414। पहले 1 था, अब कितना हो गया 1.414। ये 100% था तो ये कितना हो गया 141.4%। तो 100 से 141 हुआ, यानी वृद्धि कितनी हुई 41.4% की। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? किसी को कोई समस्या? ना गुरुजी, बस तो इतनी दूर समस्या नहीं आनी चाहिए थी। 3 सवाल हुए ना, आ जाओ आपको 2-3 सवाल और करवाता हूँ। ट्रांसफार्मर के फुल लोड वर्किंग का सवाल आता है एक पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी तथा फुल लोड, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी तथा फुल लोड पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और सवाल पूछ रहे, ध्यान से समझना, कि इस समय आयरन लॉस 1000 वाट है। तो अब देखो क्या क्या सवाल पूछ सकता है वो आपसे। बताइए इस समय कॉपर लॉस कितना है, बताइए इस समय ट्रांसफार्मर में टोटल लॉस कितना है, बताइए हाफ लोड पर, चलो थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, बताइए हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा, बताइए हाफ लोड पर टोटल लॉस कितना होगा। 4 सवाल बताओ, समझ में आई क्या? एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर तब काम करता है जब उसमें कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो। इसका मतलब दोनों आनियाँ बराबर है। तो इस समय आयरन लॉस 1000 वाट है तो कॉपर लॉस भी कितना है 1000 वाट ही है। बताओ किसी को कोई समस्या? आते हैं दोस्तों ऐसे सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखे हैं इसलिए आपको इजी लगते हैं, लेकिन पेपर में आते बहुत हैं। इवन जेई के एग्ज़ाम में भी आने लग गए, जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है उनमें भी इसी तरह के सवाल आते हैं। तो टोटल लॉस कितना होगा, अब 1000 वाट का ये है, 1000 वाट का ये है, टोटल लॉस कितना हुआ 2000 वाट का। बात समझ में आई? आधे बार पर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, तो इस समय कॉपर लॉस कितना है बताए, जितना आयरन लॉस है, और भार आधा करते ही कॉपर लॉस कितना हो जाता है 1/4। तो कॉपर लॉस कितना रहेगा, कितना रहेगा 250, 250 वाट रहेगा। आधे बार पर टोटल लॉस कितना हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दो। 1000 वाट आयरन लॉस पूर्ण भार पर था, आधे लोड पर भी आयरन लॉस कितना रहेगा 1000 वाट ही, लेकिन पूर्ण भार पर कॉपर लॉस 1000 वाट है, वो आधे लोड पर 250 ही रहा। इसका मतलब आधे भार पर टोटल लॉस कितना है 1250 वाट। बताओ दोस्तों बात समझ में आई क्या? 4 सवाल और करवा दिए मैंने आपको, आते तो अलग अलग है लेकिन मैंने आपको एक में ही करवाए हैं। मतलब एक को ले लिया, उसी में 4 पूछ सकता है वो आपसे। और मुझे लगता है कि ऐसे जब करवाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा क्लियर होता है, कोई डाउट नहीं रहता है, मुझे लगता है कि बेटर समझ में आता है। अगर ऐसे ही हुआ है, बहुत अच्छा समझ में आया है तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, मुझे बताना कि कितने दोस्तों को आपने शेयर किया, किस किस ग्रुप में आपने शेयर किया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लो। आज के लिए बस इतना ही है। कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना, नेक्स्ट वीडियो में आप ही का सवाल करवाएंगे। ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।